हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोप वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर और एक्शन से भरपूर मूवी की जिसका नाम है ट्रेमर। ये मूवी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जरूर देखें। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम मैकी और आर्न को देखते हैं जो कि वायर रिपेयर का काम करते थे। दोनों आज सियरा नेवाडा की पहाड़ियों में आए। उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसका नाम वांडा था। वो अपने इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट वर्क के लिए यहाँ आई थी। फिर वांडा उनसे पूछती है कि यहाँ कुछ ड्रिलिंग का काम चल रहा है क्या। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वांडा बोलती है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सी वाइब्रेशन मिल रही है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हैं। फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टोर में रुकते हैं। वहाँ मिस्टर बर्ट और उनकी वाइफ अपने लड़के के साथ रहते थे। तभी वहाँ की फ्रिज अचानक वाइब्रेट करने लगती है। तो स्टोर कीपर बोलता है कि इसका काम कराया नहीं गया तो ये ख़राब हो जाएगा, ये वाइब्रेशन ज़्यादा करता है। लेकिन वो उसको इग्नोर करके एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं जो ज़मीन पर हो रहे वाइब्रेशन को चेक कर रही थी। तभी वहाँ के सामने की ज़मीन की मिट्टी खिसकने लगती है और कोई चीज़ काफ़ी तेज़ी से वांडा की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वांडा का ध्यान इस पर नहीं जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर मैक और काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। वो जा ही रहे थे कि तभी नैन्सी वहाँ आ जाती है। बोलती कि मेरे पास तुम दोनों के लिए 1 महीने का काम है, तुम लोग यहीं रुक जाओ। लेकिन दोनों उसे मना कर देते हैं। फिर वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एडवर्ड मिलता है जो एक बिजली के टावर पर बैठा था। दोनों उसे नीचे उतरने के लिए बोलते हैं। जब एडवर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो मैकी उसके पास जाता है तो देखता है कि एडवर्ड मर चुका है। वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेक करके बोलता है इसकी मौत 4 दिनों तक प्यासे रहने के कारण हुई है। यह सुनकर दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर एडवर्ड 4 दिन तक उस टावर पर क्यों बैठा रहा। फिर हम एक चरवाहे को देखते हैं जिसकी भेड़ें अचानक काफ़ी डर कर इधर उधर भागने लगती है। तभी उस चरवाहे को कोई चीज़ ज़मीन के नीचे खींच लेती है। थोड़ी देर बाद उधर से जब मैकी और अर्न गुजरते हैं तो वह ये देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने सभी भेड़ों को बहुत बुरी तरह टुकड़े टुकड़े कर कर मार दिया था। फिर वो दोनों उस चरवाहे को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर में उन्हें उसकी टोपी ज़मीन पर पड़ी मिलती है। वो उसे हटाते हैं तो देखते हैं कि उसका कटा हुआ सर रखा हुआ है। वो दोनों देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उन्हें रास्ते में 2 वर्कर काम करते देखते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कोई सीरियल किलर घूम रहा है। लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। तभी एक वर्कर की मशीन अचानक फंस जाती है और वहाँ से खून निकलने लगता है। तभी वो चीज़ उस वर्कर को खींचकर नीचे ले जाने लगती है। दूसरा वर्कर यह देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चीज़ उन दोनों को मार देती है। इधर दोनों एक स्टोर पर जाकर पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। दोनों वापस उसी रास्ते से एक दूसरी स्टोर पर जाते हैं तो उन्हें रास्ता बंद मिलता है। दोनों को वहाँ पर एक खून से सना हुआ हेलमेट दिखता है। दोनों समझ जाते हैं कि वर्कर को भी किसी ने मार दिया है। दोनों वापस गाड़ी घुमाने लगते हैं तो उनकी गाड़ी फंस जाती है, लेकिन कोशिश करके दोनों उसे निकाल लेते हैं और वापस उसी स्टोर पर चले जाते हैं। तभी उनकी नज़र गाड़ी के नीचे जाती है तो देखते हैं कि एक सांप के जैसा दिखने वाला कोई मॉन्स्टर फंसा हुआ है। फिर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है। अचानक जनरेटर बंद हो जाता है और डॉक्टर जब चेक करता है तो देखता है जनरेटर ज़मीन के नीचे चली गई है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तभी एक ब्लास्ट होता है। दोनों डर के भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर को वो ज़मीन के नीचे तभी डॉक्टर को वो चीज़ ज़मीन के नीचे खींच लेती है। उस मॉन्स्टर को देखकर उसकी वाइफ भागने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी कार के साथ ज़मीन के नीचे खींच लेता है और मार देता है। इधर मैकी और उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो दोनों बर्ट के घोड़े को लेकर मदद की खोज में निकल जाते हैं। वे उसी डॉक्टर के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ज़मीन के नीचे धंसी कार दिखती है तो वो समझ जाते हैं उन्होंने आने में देर कर दी। फिर दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर ज़मीन के नीचे से उनके घोड़े को पकड़ कर मार देता है। वो उस पर गोली चलाते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है तो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर भी काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा करने लगता है तो दोनों को सामने एक कंक्रीट की दीवार दिखती है। वो दोनों कूद कर पार हो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी से आकर उस दीवार से टकराता है जिससे वो मर जाता है। यह देखकर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ वांडा भी आ जाती है। वो भी उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाती है। वो बोलती है ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। फिर वो उन्हें बताती है कि रीडिंग के अनुसार यहाँ इसके जैसे 3 और घूम रहे हैं। तभी वांडा देखती है कि रीडिंग अचानक तेज़ी से भागने लगी है। यह देखकर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तीनों एक बड़े पत्थर पर चढ़ जाते हैं। मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, लेकिन वो पत्थर पर नहीं चढ़ पाता है, लेकिन वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लेता था। अब तीनों उसी पत्थर पर चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर रात में वहीं सो भी जाते हैं। सुबह उठने पर वो वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी वांडा को वहाँ बड़े बड़े डंडे दिखाई देते हैं तो वो तीनों इसका इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और किसी तरह वो बचते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ भी वो मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलने में सफल होते हैं। फिर वो सभी उसी स्टोर में वापस चले जाते हैं। वहाँ ये सबको इस बारे में बताते हैं। फिर सभी यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। वांडा बताती है कि मॉन्स्टर्स पत्थरों में नहीं चल पाते हैं,
तो हम पहाड़ों की तरफ से जाएंगे। इधर उस स्टोर कीपर का बेटा बाहर खेल रहा था, तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। सभी उसकी चीख सुनकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो एक खंभे पर चढ़ा हुआ है। तभी अचानक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और भागकर स्टोर के अंदर चले जाते हैं। इधर एक और लड़की इन सबसे अनजान बाहर खेल रही थी, उस पर भी मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर मैकी आकर उसे बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर मैकी पर भी हमला कर देता है। मैकी अपनी जान बचाने में लग जाता है। तभी अन और वांडा देखते हैं कि एक और मॉन्स्टर वहाँ आ गया है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वांडा का पैर तार में उलझ जाता है और मॉन्स्टर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तभी मैकी वहाँ आ जाता है, वो उसे अपनी पैंट उतारने बोलता है। इस तरह वांडा बच जाती है। सभी स्टोर के अंदर छिप जाते हैं। फिर सभी वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी फ्रिज जोर से वाइब्रेट करने लगता है। मैकी तुरंत जाकर उसका प्लग खींच देता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और स्टोर कीपर को पकड़ लेता है। सभी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे लेकर ज़मीन के नीचे चला जाता है। उसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ जाते हैं। वांडा भी पानी की टंकी पर चढ़ जाती है। तभी वहाँ बर्ट और उसकी वाइफ आ जाते हैं। वो शहर गए हुए थे। वो देखते हैं कि सभी स्टोर के छत पर चढ़े हुए हैं। यह देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है, तो वो मैकी से वॉकी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। मैकी उसे बताता है कि एक मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, वही सबको यहाँ मार रहा है। तभी बेसमेंट की दीवार तोड़कर एक मॉन्स्टर वहाँ चला जाता है। दोनों उस पर गोली चलाने लगते हैं। मॉन्स्टर भी उन्हें अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन दोनों उसे गोलियों से आखिरकार मार देते हैं। फिर छत पर जाकर ये बात सभी को बताते हैं। इस पर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी दो मॉन्स्टर यहाँ घूम रहे थे। दोनों उस बिल्डिंग की फाउंडेशन को तोड़ने लगते हैं। इधर नेक्टर एक कंटेनर पर बैठा था। तभी एक मॉन्स्टर उस कंटेनर को उलट देता है। नेक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है और मार डालता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर मैकी की नज़र एक बुलडोजर पर पड़ती है। वो उसी पर भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उसका वजन 30 टन था, जिसे पलटना मॉन्स्टर के बस में नहीं था। लेकिन वो काफ़ी दूर था, तो वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मिनी ट्रैक्टर स्टार्ट करके रास्ते की तरफ छोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर उस ओर भागता है और इधर मैकी बुलडोजर की तरफ भागता है। लेकिन वो ट्रैक्टर बदकिस्मती से कुछ दूर पर पलट जाता है और मॉन्स्टर फिर मैकी की तरफ आ जाता है। यह देखकर मैकी एक जगह शांत खड़ा हो जाता है। तभी वांडा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी की पाइप तोड़ देती है। पानी की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर उसकी तरफ आ भागता है। तभी मैकी बुलडोजर तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसमें एक ट्रेलर जोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके उस पर बैठ जाते हैं और मॉन्स्टर उसे भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भारी वजन होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। इधर बर्ट और उसकी वाइफ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत सारे पाइप बम बनाकर उस बुलडोजर में साथ में आ जाते हैं। सभी खा सभी काफ़ी खुश थे। उन्हें लग रहा था वो मॉन्स्टर उनका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉन्स्टर भी काफ़ी समझदार हो गया था। वो उनके रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है और जैसे ही बुलडोजर वहाँ आता है वो गड्ढे में गिर जाता है। फिर बर्ट उन्हें भगाने के लिए पाइप बम चलाता है। पाइप बम का धमाके से वो कुछ दूर भाग जाते हैं। तभी मैकी की नज़र कुछ दूर पे रखे एक पत्थर पे चढ़ती है। बर्ट फिर से एक पाइप बम ब्लास्ट करता है, जिससे वो मॉन्स्टर भागता है और सभी उस पत्थर की तरफ भागते हैं। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। तभी अर्न को एक आइडिया आता है। वो एक पाइप बम को जलाकर कुछ दूर फेंकता है। उसकी वाइब्रेशन से वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है और जैसे ही पाइप बम फटता है वो मारा जाता है। अब आखिरी मॉन्स्टर को भी मारने के लिए यही आइडिया यूज करते हैं, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर उस पाइप बम को उल्टा उनके तरफ ही फेंक देता है और वो उस थैले पर गिर जाता है जहाँ सारे बम रखे थे। सभी लोग बचने के लिए भाग जाते हैं। फिर मैकी और वांडा वापस पत्थर की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सामने आ जाता है, जिसे देखकर तीनों शांत खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मैकी एक प्लान बनाता है और तीनों एक डेड एंड की तरफ भागने लगते हैं। पीछे पीछे मॉन्स्टर भी आ जाता है। तीनों एकदम किनारे पर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँचता है वो तीनों किनारे कूद जाते हैं। मॉन्स्टर उस डेड एंड से बाहर चट्टान पर गिर जाता है, जिससे उस आखिरी मॉन्स्टर का भी अंत हो जाता है। इसके बाद सब खुश होकर वापस चले जाते हैं। सभी काफ़ी खुश थे और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।